मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। कि उच्च न्यायालय में, न्यायपालिकाओं में, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण को आपने दिया है या नहीं दिया, और दिया है तो आप हमें ये सार्वजनिक करके बताइए कि कितने जज हमारे उसमें बैठे हैं, कितने जज दूसरे लोगों को बैठे हैं। ये आंकड़ा सार्वजनिक करना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और कब तक वंचित रहोगे भाइयों? भारत में अधिकार बिना हम लोग तरक्की कर नहीं सकते, शिक्षा और सरकार बिना। एक लाइन के साथ साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, इस देश को आजाद होते होते 75 साल हो गई और इस देश में ओबीसी की गिनती आज तक नहीं हो पाई। मेरा मानना यह है, भेड़ बकरियों की गिनती हो सकती है, गाय भैंस की गिनती हो सकती है, पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है। इस देश में भिखारियों की गिनती हो सकती है। भाइयों, हमारे ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्या कारण है और ऐसा क्या डर है इन लोगों को जो कि ओबीसी की गिनती कराने में इन्हें परेशानी आ रही है? इनको परेशानी आ रही है, हम लोगों के हक और अधिकार का हनन हो रहा है। पूरे देश में 90% SC ST OBC निवास करते हैं, जिसमें लगभग 65% ओबीसी के निवास करने की इस देश में क्षमता है। और उस गिनती को कराने के लिए इन्हें इतना डर पड़ा हुआ है कि इनकी गिनती करा दी तो कहीं न कहीं हमारे हक और अधिकार, इनके हक और अधिकार इनको मिल जाएंगे और इनसे जो छीना हुआ निवाला है वो कहीं न कहीं इनकी तरफ चला जाएगा। इसके डर के कारण ये लोग हमारे ओबीसी की गिनती नहीं करा रहे हैं। और जिस दिन इन्होंने गिनती कराई, समझ लीजिए पंच से लेके PM और CM तक हमारे ओबीसी का से हटके कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उस कुर्सी पे बैठा नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम मध्य प्रदेश से निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में जबकि पूरे देश में संवैधानिक रूप से 27% आरक्षण लागू होना चाहिए, उसके अलावा कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 27% आरक्षण के से अधिक आरक्षण दिया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी हमें 14% आरक्षण दिया जाता है। ये हम लोग अगर संघर्ष नहीं करते तो मैं मानता हूं कि पंचायत चुनाव में भी 14% छोड़ो 0% आरक्षण कर दिया था इन्होंने। लेकिन हमारे ओबीसी के भाइयों ने एकजुटता दिखाई, ताकत दिखाई और इनकी सरकारों को हिलाने का काम किया। उस कारण हमें 14% आरक्षण इनको वापस देना पड़ा। उसमें भी कई एक तरह की त्रुटियां और विविधताएं इन्होंने पैदा करके हम लोगों को गुमराह किया। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि भारत देश की राजधानी जंतर मंतर मैदान पर आज यहाँ कार्यक्रम ओबीसी का हो रहा है और ऐसे कार्यक्रम स्थानीय रूप से हम बहुत ही अच्छी संख्या में कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम प्रदेशों से चलकर लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से आवाज पूरे प्रदेशों में जाएगी
और मीडिया बंधुओं से आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोग बहुतायत संख्या में होने के बावजूद आपको हम लोगों की आवाज उठाने का कार्य आपको करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रीय चैनल नहीं करते हैं तो एक अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया का, हम उससे करते हैं। लेकिन ओबीसी के भाइयों से अनुरोध करेंगे कि चौथे स्तंभ में भागीदारी लेके अपने लोगों की आवाज उठाने का कार्य करते रहें। और जो भी ओबीसी महासभा की तरफ से आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम लोग आपके सहयोग करेंगे। लेकिन हम लोगों की आवाज आप लोग उठाते रहें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और दूसरी बात कहना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय में, न्यायपालिकाओं में, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण को आपने दिया है या नहीं दिया, और दिया है तो आप हमें ये सार्वजनिक करके बताइए कि कितने जज हमारे उसमें बैठे हैं, कितने जज दूसरे लोगों पे बैठे हैं। ये आंकड़ा सार्वजनिक करना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और इस मांग को इसमें जोड़ते हुए हम अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं, इसको सार्वजनिक करिए, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है आगे चल के। एक मांग और उसमें जुड़ी है कि 27% आरक्षण जो हमारा है 9वीं सूची में, आप संविधान की 9वीं सूची अनुसूची में जोड़िए, और जिससे कि हमें लाभ लेना, जिससे हमें लाभ मिले। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है, सभी ओबीसी के साथी उस चुनाव के देखते हुए कांग्रेस और भाजपा सरकारें हमारे लोगों को टिकट नहीं बांटेंगी, क्योंकि उनको पता है ओबीसी के लोगों को जितना टिकट देंगे हिस्सेदारी मिलेगी, ताकि ये लोग मजबूत होंगे। तो हम आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट होकर एक मंच पर आकर, सभी छोटे से बड़े संगठन एकजुट होकर 2023 के लिए एकजुट होकर तैयारी करें, और अपने जो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको चुनाव लड़ाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे विधायक बन सके और विधानसभा में हम अपने कानूनों को बना सकें। बस इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे एक लाइन के साथ। कब तक वंचित रहोगे भाइयों, कब तक वंचित रहोगे भाइयों? भारत में अधिकार बिना हम लोग तरक्की कर नहीं सकते, शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और सरकार बिना। जय ओबीसी, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।